ओ Relax. Gently open your eyes. फंडामेंटल ऑफ योग, इसमें आप जो पढ़ रहे हैं कि अलग अलग शास्त्रों में कहाँ कहाँ योग की चर्चा है, योग का उल्लेख है। तो ऐसा तो कोई शास्त्र जो भी है उसमें बिना योग के है नहीं, चाहे वो मतलब उपनिषद हो, वेद हो, आरण्यक हो, ब्रह्मसूत्र हो, कोई भी हो। वॉल्यूम, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ना प्रॉपर? आ रही है सर। अच्छा ठीक है। तो स्मृतियों में भी योग के विकास की बात की गई, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति है, पराशर स्मृति है, मनुस्मृति है, ऐसी स्मृतियां जिनमें योग की चर्चा की गई है। तो स्मृतियों का जो वैदिक साहित्य है उसका भी अपना एक विशेष स्थान है, विशेष चीज़ है। तो ऐसी कई स्मृतियां हैं जो मिलती हैं और उनमें भी योग के बारे में सूक्ष्मता से, प्राणायाम के बारे में, इंद्रियों के बारे में और योग आसनों के बारे में उल्लेख किया गया है। सूक्ष्मताम चानुवेक्षेत योगेन परमात्मनः देहेषु च समुत्पन्ति मुंतस्व अश्वमेधेषु अश्वमेषु च। अर्थात योग अभ्यास से परमात्मा की सूक्ष्मता को जाना जा सकता है। अगर हम ईश्वर की सूक्ष्मता को जानना चाहते हैं, उसके उस सूक्ष्म तत्व को जानना चाहते हैं, तो संसार से तो प्राप्त होगा नहीं, संसार से तो उसका ज्ञान नहीं होगा। यहाँ तक कि उनका ज्ञान हम इंद्रियों से भी नहीं कर सकते, ना कि उनका ज्ञान हम अपने इन आँखों से, चक्षु से भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए तो हमको सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा। हमारे 5 कोश हैं हमारे शरीर में, ठीक है, 5 कोशों से हमारा शरीर बना है। अन्न में कोश है जो अन्न से पुष्ट होता है, प्राण में कोश है जो प्राण से पुष्ट होता है, मनो में कोश है जो मन से का जो भोजन होता है, मन के जो विचार होते हैं उससे पुष्ट होता है, ठीक है। विज्ञान में कोश है जो आपका एनर्जी सेंटर, एनर्जी चैनल वाला कोश है जिसमें आप चक्रास वगैरह का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आनंद में कोश है, ठीक है, उसको पार जाके जब आप समाधि में चले जाते हैं तो आनंद आता है, उसके बाद आपको आत्मा दिखाई देती है या आत्म रूप दर्शन होता है। तो इस तरह से हम सूक्ष्म 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 की तरफ बढ़ते जाएंगे। स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ हमारा विकास होगा। तो हम उसका विकास कैसे कर सकते हैं? योग अभ्यास से। योग अभ्यास ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से वो प्राप्ति होती है। तो मनुस्मृति में प्राणायाम के द्वारा बताया गया है कि इंद्रियों की शुद्धि का निर्देश दिया गया है। इंद्रियों की शुद्धि कैसे होगी? प्राणायाम से होगी। नाड़ी शुद्धि कैसे होगी? प्राणायाम से होगी। भगवान शिव ने शिव संहिता में नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया है। उन्होंने और एक्स्ट्रा ज़्यादा प्राणायाम की बात ही नहीं की है कि नाड़ी शुद्ध कर लो, सब हो गया काम। दहयन्ते ध्यामानानाम धातु नाम ही यथामलः तथेन्द्रियानाम दहयन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। जिस प्रकार, जिस तरह से आप देखेंगे अग्नि में तपाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं। सोने को तपाते हैं आप, सोने को तपाते हैं, सोने की धातु जब जाते हैं आप ज्वेलरी लेकर तो पिघला देता है वो ज्वेलर, और एकदम उसको पिघला के उसकी अशुद्धि को दूर कर देता है। कोई भी धातु हो, उस धातु की अशुद्धि को दूर करने के लिए, उस धातु के मल को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? उसको तपाया जाता है। उसी तरह से जब हम प्राण रूपी, प्राणायाम रूपी अग्नि में अपने को तपाते हैं, प्राणायाम करते हैं, नियम से करते हैं, विधि से करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो क्या होगा? वो अग्नि का तरह का काम करेगा और उसके तपाने से हमारी इंद्रियों के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, नाड़ियों के दोष समाप्त हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि प्राणायाम का कितना महत्व है।
प्राणायाम अपने आप में बड़ी शक्ति है। यदि किसी को आसन भी नहीं आता तो चुपचाप बैठ बैठ के प्राणायाम ही कर ले, वही बहुत हो जाता है। एक हमारे परिचित में ही एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, वो उनका वजन इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था, उनको जो जो शौच कर्म भी उनके पलंग पे उनको कराया जाता था, ठीक है, नर्स के द्वारा, उसके द्वारा। उठ भी नहीं पाती थी शौचालय के लिए वो, सोचो। खान पीन भी बस एक पलंग पे पड़े रहना है। और उसने क्या किया, टीवी देख देख के, बाबा रामदेव का वो देख देख के अपना कपालभाति शुरू कर दी। 6 महीने तक वो लगातार पड़ी पड़ी कपालभाति करती रही। 6 महीने के बाद उसको खुद वो उठ के वॉशरूम गई, खुद, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। इतना फर्क पड़ गया। कपालभाति तो जबकि प्राणायाम भी नहीं है, सोचो, सिर्फ षटकर्म की क्रिया है। उसी से उसकी इतनी शुद्धि हो गई, उससे इतना उसका वजन हल्का हो गया, उसी से उसको ऐसा फील हो गया। तो प्राणायाम जब करेंगे तो और भी कितनी शक्ति आ जाएगी। संयोगो योग इत्यभिक्ते जीवोत्मनो, जीवात्मा का परमात्मा से संयोग हो जाता है जब आप प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे प्राणायाम करेंगे तो अपने आप आपके विचार शांत होने लगेंगे, आपके जो चित्त वृत्तियां हैं वो शांत होने लगेंगी, ठीक है। जितना प्राण चलेंगे उतना ही चित्त चलेगा, जितनी तेज से आपकी वायु चलेगी आपके अंदर उतनी तेज से आपके विचार चलेंगे। जितना ठहराव होगा आपके प्राणों में उतना ही आपके विचारों में ठहराव होगा। ये ठहराव धीरे धीरे आपको ले जाएगा प्रत्याहार की तरफ। आप इंद्रियों के विषयों में उलझेंगे नहीं, ठीक है। अपने आप स्लोली 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 आपको एहसास होने लगेगा ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मुझे इसमें नहीं पड़ना है। तो धीरे धीरे इंद्रियों से भी आपको मतलब हेल्प मिलने लगेगी। तो इसलिए धीरे धीरे जाके तब आप अपने उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। बाकी दर्शन शास्त्रों में, दर्शनों में भी, भारत में कितने दर्शन हैं बताए थे आपको? 8 the main state पूर्व से वैसा योग आयुर्वेद 6 दर्शन है या 9 दर्शन है? षड दर्शन महत्वपूर्ण है सर। अच्छा, वो बाकी 3 महत्वपूर्ण नहीं है? जैन भारतीय दर्शन नहीं, भारतीय दर्शनों की बात कर रहा हूँ। जैन दर्शन महत्वपूर्ण नहीं है, बौद्ध दर्शन महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो सनातनी है ना, हम सबको महत्वपूर्ण मानते हैं। हमने तो चारवाक को महत्वपूर्ण माना है, जो बोलता कि भाई जब तक जियो खुश से जियो, कर्ज लेके घी पियो, ठीक है। मतलब जो प्रत्यक्ष को किसी और चीज को मानता ही नहीं, जो भगवान को भी नहीं मानता उसको भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं। सोचो, हम सबको स्वीकार करते हैं। वो वेदों को नहीं मानते ना, ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हाँ, वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करते, तो इसलिए उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन कहते हैं। बाकी 6 दर्शन है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, ये 6 दर्शन है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, ये 6 दर्शन हैं जिनको आप आस्तिक दर्शन कहते हैं, जो वेदों की सत्ता में, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, वेदों में विश्वास करते हैं। इसके अलावा बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन, ये 3 दर्शन है जो नास्तिक दर्शन इनको कहा जाता है। तो इन ये वेदों की उसमें, लेकिन योग में ये भी विश्वास करते हैं। योग यहां भी है। भगवान बुद्ध को भी योग से ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी को भी योग से ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। चारवाक कई जगहों पे ऋषि नहीं माने जाते, एक पद माना जाता, जो ऐसी विचारधारा के लोग हैं। ऐसी विचारधारा के लोग जो हैं, जैसे आज किसी को आप एक वामपंथ बोल दें, वामपंथ की जो विचारधारा है वो ये चारवाक जैसी है। चारवाक उस टाइम के वामपंथी चारवाक थे, ये मान लो, ठीक है। उस तरह की भावनाओं का, विचारों का ये है। तो सभी दर्शनों में योग
का अलग अलग रूप में बताया गया है। और इसमें तो सांख्य योग और योग दर्शन, ये दो तो अपने आप में कंप्लीटली योगी ही हैं। ये तो संपूर्णता से योग है, सांख्य योग भी और महर्षि पतंजलि के लिए तो योग दर्शन भी। योग दर्शन में 4 अध्याय बताए हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, इसी तरह से। और इसमें सांख्य में आपको कई वो मिलेगा, अलग अलग तत्वों का ज्ञान मिलेगा। तत्व को 25 तत्वों का उल्लेख किया गया है, संख्याओं का उल्लेख है ना उसमें, संख्या सांख्य इसलिए बोला, संख्या के हिसाब से वो समझाया गया साइंटिफिक तरीके से, इसलिए सांख्य योग कहा गया। उस प्रकृति और पुरुष की बात की गई उसमें, ठीक है, उसकी प्राप्ति की बात की गई। कई लोग इसको भी नास्तिक दर्शन बोलते हैं कई लोग, लेकिन वो ऐसा है नहीं, वो भी ईश्वर को बहुत अच्छे से मानते हैं। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध की बात की गई है उसमें, पतंजलि योग दर्शन में। सांख्य दर्शन ने आप देखें अष्टांग योग की बात की पहले उन्होंने, फिर सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की बात की, 25 तत्वों की संख्या की गणना की। इन तत्वों के ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है कि यदि आपको इन तत्वों का ज्ञान हो जाए तो आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तत्व ज्ञान की बात की। तो इस दर्शन में जो कार्य कारण सिद्धांत है और सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है उसको समझाया गया है। न्याय दर्शन में भी गौतम ऋषि ने, सांख्य दर्शन किसका है, कौन है इसके प्रवक्ता, कपिल मुनि, कपिल महर्षि कपिल। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं मुनियों में कपिल हूं। सोचो, मतलब वो इतने बड़े विद्वान थे कि मैं ऋषियों में कपिल हूं, वृक्षों में पीपल हूं, ठीक है, नदियों में गंगा हूं, जानवी, जो आपके कॉलेज का नाम है जानवी, ठीक है, वो गंगा जी का ही नाम है एक, जानवी, ठीक है। तो ये है, तो 25 तत्व इसमें दिए गए हैं। न्याय दर्शन में गौतम ऋषि ने किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सही ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश दिया है और उसको लॉजिकली समझाया है। इसलिए न्याय शास्त्र जो है वो वकीलों के लिए बड़ा काम आता है, न्याय दर्शन, ठीक है, उसमें तर्क वितर्क होता है। वैशेषिक दर्शन में कनाद ऋषि ने एक एक कण को समझाया है, एक एक विशेषता को समझाया है, प्रकृति का विवेचन क्या है, परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाए उस प्रकृति के विवेचन से, उसको बताया है। मीमांसा दर्शन में जैमिनी ने गहन चिंतन किया है, जैमिनी का है मीमांसा दर्शन, उसमें अनुसंधान किया है, परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का उसमें भी उपदेश दिया गया है। और आचार्य शंकर का तो है ही वेदांत दर्शन, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, ठीक है। सर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अलग है यही? हाँ, दोनों में अलग अलग चिंतन है, लेकिन दोनों हाँ, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बद्रनारायण व्यास का मतलब है ना? हाँ, दोनों अलग हैं, मतलब उसी का हिस्सा है, लेकिन दोनों अलग हैं। चिंतन लगभग सेम है, लेकिन अलग अलग तरीके समझाए गए हैं। जैसे एक प्रकृति की तरह समझा दिया, एक आध्यात्मिक तरह से समझा दिया, इस तरह से उसको विस्तार किया गया। यह आप पढ़ेंगे अपने अगले मतलब चैप्टर में आएगा, अगले सेमेस्टर में शायद आएगा, जिसमें दर्शन है, भारतीय दर्शन और मानव चेतना नाम से आपका टॉपिक रहेगा। तो उसमें भारतीय दर्शन ही पढ़ेंगे आप और ह्यूमन कॉन्शियसनेस पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में है ये, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ आचार्य शंकर ने, अब आचार्य शंकर ने कौन सा दर्शन दिया, वेदांत दर्शन दिया। इन्होंने ही अद्वैतवाद की चीजें दी हैं। तो ये भी आत्मा को परमात्मा जोड़ने के मार्ग को बताते हैं। तो हर दर्शन क्या करता है, आत्मा को परमात्मा के मार्ग से जोड़ने का बात बताता है। और योग का मतलब ही यही है, योग भी यही है। तो जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की बात की गई है, आत्म विकास का उपदेश दिया है। बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध ने अष्टांग योग की बात की गई है, अष्टांग साधना की बात की गई है, 8 मार्गों की बात की गई है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम,
सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इन सब का वर्णन किया है। इस तरह से आप देखेंगे योग दर्शन और इसमें ये सारी चीज़ें की गई। तो ये दर्शनों में भी आपको योग का ही उल्लेख मिलेगा, चाहे वो आस्तिक दर्शन हो चाहे वो नास्तिक दर्शन हो। ठीक है ना, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो जैसे आज सर वर्तमान में जैसे जो कुछ अम्बेडकरवादी जो अपने आप को कहते हैं, यानी कि हर बात पे किताब उठा लेते हैं, संविधान की फोटो ले आते हैं, तो वो लोग जैसे उसमें बौद्ध धर्म में अष्टांग योग का जिक्र है पूरा में जोड़े चुके थे, लेकिन वर्तमान में वो मैं देखता हूँ वो जो लोग मनुस्मृति को गालियां देते हैं या उसके बारे में शब्द कहते हैं, और जो वेदांत है वो उसको भी नहीं मानते हैं। जो सनातन जो लोग हैं, जो पूजा पाठ, जो रीति रिवाज है, जो उसके जो अनुयायी कह सकते हैं, उनको भी वो नहीं मानते, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये जो अपभ्रंश है हमारे समाज में, कहाँ से घुस गया सर ये इसका? क्योंकि अगर ये बौद्ध धर्म में इस तरीके से मजबूत तरीके से होता तो सर ये जो बुद्धिस्ट है, जो लोग आज बौद्ध धर्म ज्वाइन कर चुके हैं, वो फिर इतना घोर विरोध तो नहीं करना चाहिए था। वो इसलिए फायदे वाले लोग हैं, जहाँ फायदा होगा वो मानेंगे। एक्चुअली ये सब ऊपरी ऊपरी बातें करते हैं और ऊपर ऊपर से ही करते हैं, इनके अंदर कोई गहन अध्ययन की बात नहीं रहती। अगर अम्बेडकरवादी भी व्यक्ति आपको मिलेगा तो अम्बेडकर की किताब भी उसने नहीं पढ़ी होगी, अम्बेडकर जी का जीवन भी नहीं पढ़ा होगा उसने, मैं गारंटी से देता हूँ। ठीक है, बात करता हूँ, मतलब अम्बेडकर की कोई भी सिद्धांत पढ़ लेगा ना, वो खुद ही परेशान हो जाएगा। भगवान राम की चित्र बनाया उन्होंने संविधान में, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। ठीक है, वो इतना मानते थे भगवान राम को भी। स्वाध्याय अगर कर लेगा ना कोई सिद्धांतों का, अब एक बंदा किसी को कहीं भी बहका सकता, क्यों? क्योंकि उसने कोई स्वाध्याय नहीं किया, ना शास्त्रों का, ना किसी पुस्तकों का, ना उनके सिद्धांतों का। चाहे किसी के सिद्धांत पर ही चल रहे हों तो पहले उनका अध्ययन तो कर लीजिए, और जब ऐसा ज्ञान नहीं है तो ऐसा ही प्रचार प्रसार होगा, ऐसा ही पथ भ्रष्ट करेंगे लोगों को, मिसलीड करेंगे लोगों को। और मूर्ख लोग मिसलीड होते हैं, जिनमें खुद का ज्ञान नहीं होता, जिसमें खुद का विवेक नहीं होता। भगवान ने बुद्धि दी है, और बुद्धि का काम क्या है? विवेक। और विवेक क्या करता है? सही और गलत का निर्णय करता है। तो बिना सोचे सही और गलत का निर्णय किए बिना ही हम डिसीजन ले लेते हैं कि चलो भाई प्रोटेस्ट हो रहा तो पहले चलो गालियां दो, सब गाली दे रहे तो हम भी गाली दें। कोई राम को गाली दे रहा है, कोई भगवान को गाली दे रहा है, कोई किसी पद प्रतिष्ठित व्यक्ति को गाली दे रहा है। ठीक है, और उम्र क्या उनकी? उम्र देख लो, 15-16 साल। हाँ, उम्र देख लो, कुछ भी देख लो आप। क्या है उन्होंने कभी कुछ ऐसा सुना होगा, सोचा होगा, या कभी कुछ अध्ययन किया होगा? उन्होंने अपनी किताब भी ना ढंग से पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये ज्ञान अज्ञान आता है। तीन ही आचार्य होते हैं, तीन ही गुरु होते हैं घर में, माता पिता और आचार्य। यहाँ तीनों से शिक्षा मिलती है। तो शुरुआत में तो माता पिता से मिलती है, और माता पिता खुद ऐसे हैं तो कैसा होगा? संस्कार पता चलते हैं किसी भी व्यक्ति के। ठीक है, इनको लगता है ये सब करने से वो हाईलाइट में आ जाएंगे, रील आगे आएगी, रात वो लोग ये आ जाएंगे। आजकल वो ज्यादा चला है, वही वो बोलते हैं ना ब्लाइंड रेस। तो ये क्यों, कौन सी संतानें हैं जो आप ये करते हैं ना, गर्भधान संस्कार वाला काम करते हैं? ये सब मतलब एक तरह से उस जो पैदा होते हैं, ये ऐसे ही तो पैदा हो रहे हैं, ऐसे ही पैदा हो रहे हैं। मतलब कुछ भी नहीं किया, बस अपने आनंद में रहे लोग और पैदा हो गए बच्चे। किसी ने सोच के बुलाया हुआ उनको? तो यही तो कीड़े मकोड़े तो आते हैं फिर पैदा होके। आपको शक्ल भी मैच करेगी बहुत सारे लोगों की, किसी की घोड़े जैसी शक्ल मिलेगी, किसी की कुत्ते जैसी शक्ल मिलेगी, किसी की बंदर जैसी मिलेगी, शक्ल भी मैच मिलेगी। जो चीज जोनी से आया होगा उसमें होने की शक्ल मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए अब वही आ रहे बेचारे, वही मर रहे हैं, वही आ रहे हैं। विद्वान पुरुष तो आने से रहा, क्योंकि कोई संस्कार नहीं हो रहे। तो ये आके फिर ऐसी गंदगी मचाते हैं जैसी वहाँ मचती है उनके संसार में, फिर भी वो भी थोड़ा ठीक काम करते हैं। तो योग में यही शक्ति है कि योग से यदि कोई व्यक्ति योग में आ जाता है, अब उनको उनसे कोई भी उनके फील्ड का भी काम आप पूछ लोगे ना, कोई चीज सिद्धांत पूछ लोगे, उनको वो भी नहीं पता होगा। जिस संविधान की बात, जो संविधान लेके घूमते हैं ना,
सिर्फ उनसे यही पूछ लेना कि भैया नागरिकता के कितने आर्टिकल हैं संविधान में। मैं तो पहली ही बात कर रहा हूं, नागरिकता के कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में नागरिकता का विषय का चर्चा है, ये पूछ लो। चलो अधिकार की बात कर रहे हैं, उनसे पूछ लो कि भैया कितने अधिकार हैं और कौन कौन से अधिकार हैं, कौन से अधिकार का संबंध किस आर्टिकल से है, ये पता लगा लो। उनके चाचा ने भी नहीं पढ़ा होगा संविधान, ठीक है। टोटल आर्टिकल कितने हैं इस टाइम, कितने हैं, कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, ये भी नहीं पता होगा, तो और भी चलो गुड़ भी से चला जाता है कि तुम जिस अधिकार की बात कर रहे हो तो ये किस आर्टिकल में आता है, ये बता दो। चलो हवा गायब हो जाएगी। प्रोटेस्ट में 14 साल की एक लड़की इतना बोल रही है कि ये मोदी जी के 13वीं का समोसा, उस लड़की को बोला कि तू कौन से प्रोटेस्ट में आई है, उसको फुल फॉर्म पूछा नीट का, उसको नहीं आया। दूसरे दिन पूछा तो बोले मैं रट्टा मार के आई हूँ, फिर भी भूल गई। मतलब सोचो तो वो कहाँ नीट की स्टूडेंट कहाँ से हो गई, वो नीट की स्टूडेंट कहाँ से हो गई? 14 साल का बच्चा तो वैसे भी नीट नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए ऐसे 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 वो तो चीजें हो रही हैं, तो ये इस यहाँ से आ रहा है ये सारा ज्ञान। इसलिए अज्ञानी बनाना सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। जिनको किसी देश पे विजय प्राप्त करनी होती है, पहले अज्ञानी बना दो उनको हटा दो उनके शास्त्रों से, उनको हटा दो उनको वेदों से, उनको हटा दो उनकी संस्कृति से। जब आप उनको संस्कृति से हटा दोगे तो आप अपना वर्चस्व स्थापित कर पाओगे। यही तो है सिस्टम, समस्या। तो इसलिए जो बदलाव लाने होते हैं वो घर से शुरू होते हैं और संस्कारों से शुरू होते हैं, तो वहां से चीजें बदलती हैं। तो हठ योग प्रदीपिका में भी और गहन संहिता में भी ये जो योग के ग्रंथ है उसमें भी योग पे बहुत ज्यादा प्रकाश डाला गया है और भगवान शिव को प्रणाम किया गया है। स्वात्मा राम जी कहते हैं कि प्रणम्य श्री गुरु नाथ स्वात्मा रामेन योगिना केवलम राज योगाय हठ विद्या दिश्यते। श्री नाथ गुरु को प्रणाम करके, आदिनाथ को प्रणाम करके योगी स्वात्मा राम जी केवल राज योग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उपदेश देते हैं कि हठ योग की प्राप्ति में राजयोग सहायक होगा। सो राजयोग की प्राप्ति में हठ योग हेल्प करेगा, तो हठ योग का उपदेश देते हैं। हठ योग मतलब हठ योग एक सीढ़ी का काम करता है राजयोग प्राप्त कराने में। तो गहन संहिता में हठ योग के 7 सिद्धांतों का विषय में चर्चा की गई है। सर, जी सर, हठ योग का मतलब क्या है? हठ योग 2 शब्दों से मिलकर बना है और ठय। है का मतलब हकार होता है, ठय का मतलब ठकार होता है मतलब हकार मतलब चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और ठकार मतलब चंद्र नाड़ी। इन दोनों का मिलन यहाँ होता है त्रिवेणी पे, जब सुषुम्ना के साथ मिलती हैं तो इसका योग होता है, इसको हठ योग कहते हैं। कई सिद्धांतों में, कई पुस्तकों में हठ पूर्वक ध्यान करना, हठ पूर्वक योग करना भी हठ योग बोला जाता है, लेकिन उसको अधूरा मान के चलिए। उसको संपूर्णता इसी में है कि आपके अंदर 2 नाड़ियां हैं, शिव और शक्ति है, इनको शिव और शक्ति बोलते हैं। यिन और येन भी बोलते हैं। आप आज देखोगे यिन योगा चल रहा है, येन योगा चल रहा है। यिन और येन वो भी यही है, हठ योगी है, वो चाइना से आया है, ठीक है। शिव शक्ति है वो भी यहीं से है, ठीक है। हठ योग है वो भी यहीं से है, तो ये सब वहीं से है। तो ये सारे कई और भी कई हैं। तो ये आप हठ योग का मतलब हो गया हकार और ठकार। हकार मतलब सूर्य नाड़ी, ठकार मतलब चंद्र नाड़ी। ठंडी, ठे से मतलब ठंडी। ठंडी कौन सी नाड़ी है? चंद्र नाड़ी। और है से अंग्रेजी में चले जाओ, होठ नाड़ी, ठीक है। तो ऐसा आराम से याद रहेगा जीवन भर। है से होठ और ठे से ठंडी, बस। सूर्य और चंद्र, इन नाड़ियों का मिलन स्थल को ही योग कहा जाता है, जिसको हठ योग कहते हैं। और हठ योग का सिद्धांत दिया भगवान शिव के द्वारा। भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया, और माता पार्वती तो सो गई थी, जैसे सो जाती है अमर कथा सुनते सुनते, ठीक है। लेकिन बाद में वो स्वात्मा राम जी उन्होंने मच्छेंद्रनाथ जी ने मछली के गर्भ में सुना। इनको इसलिए उनको मच्छेंद्रनाथ बोलते हैं, मत्स्यनाथ। तो मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ उनके शिष्य थे मच्छेंद्रनाथ जी के। चल मच्छेंद्र गोरख आया, गुरु भी फिर संसार में चले गए थे, फिर मच्छेंद्रनाथ जी निकाल कर लाए उनको आसाम से। तो हठ योग में गहन संहिता में
भी 7 साधनों की चर्चा की गई है। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। शोधन, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष, निर्लिप्तता, इस तरह के जो है आपके स्थिरता, लाघवम, ये सारे दृढ़ता, ये सब चीजें क्या हैं? ये 7 साधन बताए गए हैं, शरीर शुद्धि के लिए साधन बताए गए हैं। इन 7 साधनों को ही सप्त योग कहते हैं। जैसे अष्टांग योग कहते हैं उसको, इसी को इसलिए इसको सप्त योग कहते हैं, सप्त साधन कहते हैं। षट कर्म से क्या होता है? शोधनम। षट कर्मणा शोधनम चाहे आसनेन भवे दृढ़म, आसन से दृढ़ होता है। मुद्रा स्थिर से, मुद्रा से स्थिरता आती है। चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहारण से धीरता स्थापित होती है, धैर्यता। प्राणायाम च लाघवम, प्राणायाम से लाघवम लघु आता है, हल्का आता है। ध्यानम प्रत्यक्षमात्मनम समाधिनाम निर्लिप्तम च मुक्तिरेव च न संशय। कहते हैं कि षटकर्मों से शरीर का शोधन होता है, आसनों से दृढ़ता आती है, मुद्राओं से स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य आता है, प्राणायाम से हल्कापन आता है, ठीक है, ध्यान से आत्म साक्षात्कार होता है और समाधि से निर्लिप्तता आती है, डिटैचमेंट हो जाता है। इसके भाव उत्पन्न होते हैं। षटकर्म से शरीर का शोधन। लिख सकते हैं जैसे आपने आसनों से दृढ़ता आती है, प्राणायाम से। हाँ लिखो, रिपीट कर दीजिए। हाँ लिखो, षटकर्म से शरीर का शोधन होता है, आसनों से शरीर में दृढ़ता आती है, आसन दृढ़ होएगा, शरीर दृढ़ होएगा, मजबूती आएगी, स्ट्रॉन्ग होंगे आप। मुद्राओं से स्थिरता आती है, जो मुद्राएं होती हैं शारीरिक स्थिति, विशेष स्थिति को मुद्रा कहते हैं। ये आसन से डिफरेंट होता है। आसन जहाँ शारीरिक चीज पे फोकस होता है, मुद्राओं में मानसिक स्तर पे फोकस होता है। मुद्राओं से स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य आता है, अर्थात विचलन खत्म होता है, चंचलता खत्म होती है। प्राणायाम से शरीर हल्का होता है, हल्कापन आता है, विचारों में भी, शरीर में भी, सब जगह पे, मन पे भी हल्कापन आ जाता है। और ध्यान से आपको आत्म साक्षात्कार होता है, सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति आती है जब ध्यान करते हैं आप। और समाधि से फिर आप कंप्लीट, आप देखेंगे निर्लिप्तता आ जाती है। ये ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो इन साधनों का अभ्यास करने वाले समाधि में क्या लास्ट में शरीर बिल्कुल नश्वर हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है? किसमें? समाधि में। समाधि में आभास नहीं रहता, शरीर होता है लेकिन आपको आभास नहीं रहता। ना शरीर का आभास रहता है, ना आपके मन का, मन भी खत्म हो जाता है वहां पे, शरीर भी खत्म हो जाता है, बुद्धि भी खत्म हो जाती है। फिर वहां एक सिर्फ एकमात्र चेतनता तो रहता है। जैसे हमारे बॉडी का जो हमारी बॉडी के एनाटॉमी पार्ट होते हैं, जो ऑर्गन वगैरह काम करते हैं, वो रहता है, नहीं रहता? सब रहता है, सब रहता है, सब काम करते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन समाधि के लिए या मतलब ध्यान के लिए कौन सा बताया गया है? पद्मासन। पद्मासन इज द बेस्ट आसन फॉर मतलब ध्यान, फॉर मेडिटेशन। वैसे तो बहुत सारे आसन है ध्यान के, जैसे पद्मासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया, सुखासन हो गया, सिद्धासन हो गया, सिद्ध योनि आसन हो गया, स्वस्तिक आसन हो गया, वज्रासन हो गया। ये सब क्या है? इसके ध्यान के आसन है सब। लेकिन इन सब आसनों में गिरने का डर रहता है समाधि में जाके, अर्थात एक स्तर पे आप हो सकता है लुढ़क जाएं जब आपकी शक्ति जागृत होगी या समाधि की स्थिति आएगी तो। लेकिन पद्मासन में आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि बाउंड हो जाता है, आप बंध जाते हैं और चारों पॉइंट स्थिर हो जाते हैं। आप 4 पिलर पे टिके हैं, टेबल की तरह, ठीक है। 4 पॉइंट स्टेबिलिटी रहती है इसमें पद्मासन में, इसलिए यह आसन खुलता नहीं है। आपको लुढ़का भी देंगे ना, खुलेगा नहीं ये आसन, ठीक है, बना रहेगा। बाकी आसन खुल जाएंगे। पद्मासन में ज्यादा देर तो बैठ ही नहीं पाते, पैर दर्द करने लग जाता है। प्रैक्टिस नहीं करते ना तुम, तभी नहीं बैठ पाते। आपकी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस है 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, बस ऐसे प्रैक्टिस है। रोज बैठते नहीं। रोज खाना खाओ इसमें बैठ के, ठीक है, पद्मासन में बैठ के खाना खाओ रोज, ठीक है। और लूज करो, अपने जॉइंट्स को लूज करो, लूजनिंग एक्सरसाइज करो, हिप मूवमेंट करो, नी मूवमेंट करो, एंकल मूवमेंट करो, टोज मूवमेंट करो, ठीक है। और ये
इस तरह के आसन करो और फिर पद्मासन में बैठो, फिर रोज करो, फिर करो, फिर देखो आप 5-5 घंटे ही पद्मासन में बैठ जाएंगे गारंटी के साथ। ठीक है, फिर बदल बदल के दोनों पैरों के स्थिति करो। ओके, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो मन उसको पीछे खींचता है कि छोड़ो ना, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, आराम कर। हाँ, तो शरीर की शुद्धि नहीं है ना। षटकर्म से आसन, षटकर्म शरीर का शोधन होता है, षटकर्म भी नहीं करते आप। इससे पता चलता है क्या क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। ठीक है, प्रश्न से पता चल जाता है बच्चों के क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए इनका प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? आपकी इंद्रियों का कंट्रोल करना। जो सेंसेस हैं आपके, वो आउटवर्ड हैं, बाहर के विषय को देख के इधर उधर होती हैं, उनको आप धीरे धीरे कंट्रोल करो और अंदर ही वही आनंद लो। मतलब गुलाब जामुन आपको बाहर से नहीं खानी, अंदर अपने अंदर से खानी है। ठीक है। ये है प्रत्याहार। आंख बंद करो और गुलाब जामुन को याद करो और मुंह में रस आ जाएगा आपके। जैसे गोलगप्पा याद करके रस आ जाता है ना, यार मुंह में पानी आ जाता है, वो गोलगप्पे का ही पानी रहता है, उसी का आनंद लो बस, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आ गया होगा। आ गया सर, आ गया। हाँ, तो ऐसा होता है। ठीक है, भगवत गीता में भी सेम सही समझाया गया है। गीता के विषय में, मतलब वो योग के विषय में बताया गया है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समभूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवान यही बताते हैं कि अर्जुन, तुम कर्म फल की आसक्ति को त्याग दो और सिद्धि और असिद्धि में, जय और पराजय में, मान और अपमान में एक भाव रखो, समभाव रखो। वही योग है, वही समत्व योग की भावना है, यही योग की आधार होता है। और कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्जुन, बुद्धिमान पुरुष अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों को इस श्लोक में त्याग देते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृत, दुष्कृत कर्म सुकृत कर्म दोनों को बुद्धिमान व्यक्ति उसको त्याग देते हैं, यही त्याग देते हैं, और आसक्ति रहित हो जाते हैं। आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। ऐसे कर्मों में कुशलता कि आपके कर्म आपका लिपायमान ना हो संसार से, कमल के पत्ते की तरह रहें संसार में, लेकिन पानी में रहते हैं और पानी को अटैच नहीं होने देते अपने से। कमल के पत्ते के सदृश्य रहना है, पानी में कीचड़ में रह के भी कीचड़ से अटैच नहीं होने देना। कीचड़ में तो रह रहे हैं आप, ठीक है, संसार ऐसा ही है। कोई कोई मिलता है आपको अच्छा, तो पत्ता ये बताइए कमल किस तरीके से, मतलब ऐसा मैंने सुना है पर प्रैक्टिकली से देखा नहीं। कभी बोलते हैं कि कमल की तरह निरासक्त रहो, तो वो किस तरीके से उस पर नहीं पानी रुकता, मतलब उसकी क्या नेचर होती है? कहाँ रहते हो तुम? मैं रहती हूँ मेरठ। मेरठ तो इधर उधर निकलो, कहीं जंगल की तरफ चलो, कहीं गांव में तालाब मिलेगा, गांव की तरफ जाओ, तालाब मिलेगा। तालाब में इस वक्त बड़े कमल के फूल आए हुए होंगे, बहुत सारे तालाबों में खड़े होंगे, बरसात में बहुत होते हैं। अब कमल के पेड़ को देखोगे ना वहां जाके, तो कमल के पेड़ का जो पत्ता होता है वो चिकनाहट वाला होता है, उस पे पानी भी डालोगे तो वो ऐसे ही बह जाएगा। ऐसी कई आते हैं, ऐसे कई साग सब्जी आती हैं आजकल भी ऐसी भी, ठीक है, जिसपे कुछ डालोगे तो बह जाएगा पानी, वो चिपकेगा नहीं उस पे। सर उसका पत्ता बड़ा होता है? हाँ, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। बहुत कम आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे तालाब ऐसे हैं जहाँ नॉर्मली पैदा हो जाते हैं कमल, ठीक है। नहीं तो पौंड में ले आओ, आजकल तो ऑर्डर भी आते हैं, बीज वो दो कमल का देख लो घर पे। अब तो ऑनलाइन भी चल रहा है शॉपिंग, ठीक है। सर अभी लास्ट मंथ में किन्नौर गई थी, तो गणेश पार्क से ऊपर, क्योंकि वो नीचे नहीं उगता है ना, तो 1000 फीट से ऊपर उगता है, तो हमने ब्रह्म कमल देखा था। अच्छा, ब्रह्म कहाँ पे? किन्नौर कैलाश गई थी ना। हाँ, वहाँ तो होते हैं, ऊपर होते हैं वो 3000 मीटर, 3000 मीटर की ऊपर हाइट पे वो मिलते हैं। 14000 फीट के बाद गणेश पार्क तक तो नहीं था, लेकिन उसके बाद जब गणेश गुफा तक जाते हैं किन्नौर के लिए, तब ब्रह्म कमल था, खिला नहीं था। अभी उसके बोले सीजन नहीं आएगी, नेक्स्ट मंथ वो खुलेगा, मतलब ऐसे बंद था। जी जी, हाँ, तो उत्तराखंड में भी मिलता है। तो केदारनाथ के ऊपर वास्तु की तरफ जाती
उत्तराखंड का तो राज्य फूल है, वो स्टेट का फ्लावर है उत्तराखंड का। तो फिर उत्तराखंड में तो सपोज केदारनाथ जाते हैं तो उसके ऊपर वो वासुकी तलब जाएंगे तब ऊपर मिलेगा ना, नीचे तो होता ही नहीं, नीचे नहीं होता, वो ऊपर ही मिलता है। जैसे हेमकुंड साहब हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, उस तरह ऊपर ही मिलेगा। केदारनाथ तक तो नहीं है सर, केदारनाथ तक तो नहीं मिले, मैं 2-3 बार गई तो केदारनाथ नहीं, से वासुकी जरूर तलब जरूर, वाले रास्ते से हाँ शायद ऊपर मिलेगा। हाँ, कई जगह मिलता है, वो पहाड़ के बीच में बिल्कुल पत्थरों के बीच में खड़ा रहता है कई बार जगह जगह पे ना, तो मिल जाता है, हाइट पे मिल जाता है। ऐसे ही कुछ पेड़ होते हैं, जैसे आपने भोजपत्र सुना होगा, भोजपत्र नाम सुना है? पहले जो लिपियां, हाँ, पेड़ देखा होगा आपने, हाँ, पेड़ देखा होगा। उस पेड़ की लेयर होती है, उतारते रहो और उस पर अपना किताब बना लो, पूरी उसकी विधि होती है। जमीन पे जो मैं उठा के घर पे लेके आई। हाँ हाँ, तो पूजा में यूज होता है आज भी। आप मिलता है पंचारी की दुकान पे कि भाई भोजपत्र, वो वहीं से आता है ऊपर से ही। तो ऐसे ये चीजें मिलती हैं, तो उनको देखो आप कमल के पत्ते की तरह, ऐसे देखोगे कमल का। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कमल का, तो क्योंकि साधारण मिल जाता है इसलिए बताया। ऐसी बहुत सारी चीजें। सर जो पहले लिखते थे वो भोजपत्र पे तो लिखते थे। हाँ, भोजपत्र पे लिखते थे, जब पेपर नहीं बना था भोजपत्र पे होता था, ताड़ पत्र पे भी होता था। ताड़ का एक पत्ता होता है ना, उसको काट लेते थे, दोनों तरफ से इक्वल कर लेते थे, और उसमें फिर एनग्रेव होके लिखा जाता था उस पे। जैसे आपका चोंच वाली धार से उसको लिखा जाता था पहले, फिर उस पर एक इंक बनाई जाती थी, उसको उस पर फेर दी जाती, तो वो उभर के आ जाता था इंक, उसको एंग्रेव्ड बोलते थे। काट के वो यूज करते थे ना। हाँ हाँ, तो आर्काइव, ये आपका इसमें एक दिल्ली में वो है ना, आर्काइव म्यूजियम है, वहां जाना, वहां सब मिलेगा आपको, जनपद के पास ही है। मैं कहीं भी सर मैंने देखा है वहाँ पर, योग के बारे में भी काफी कुछ है। हाँ हाँ, वही है, वही आपने वो उत्तराखंड की बात की थी ना कल या परसों, तो यहाँ पर म्यूजियम है जहाँ पर साउथ के भी और यहाँ पर भी ओवरऑल इंडिया का सब है। मेजोरिटी भद्रासन वाले ज्यादा थे, और चक्रोस के बारे में है। चक्रस के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें। तो आधुनिक युग में योग का विकास क्रम भी आप समझ लें। आधुनिक युग में तो आप सब देख ही रहे हैं कैसा विकास क्रम चल रहा है, किस तरह का चल रहा है, लेकिन आपको सब अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है और अच्छी बातों पे, योग को सही तरीके से समझना है, आसन को सही तरीके से समझना है। आसन का एक अपनी फिलॉसफी है। आसन में भी आपको तन मन के साथ उसको करना होता है, साथ में उसकी सिद्धियां होती हैं। आसन की, हर आसन की अपनी अपनी सिद्धि होती है, ठीक है। और आसन को दृढ़ता के साथ करना, और समय से, उसका एक समय होता है उसको रुकने के लिए। आप जब भी आसन का आभास करेंगे, जब भी आसन को आप करेंगे, तो उसमें आपको एक विशेष ध्यान रखना। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र में जो लिखा गया है, स्थिरम सुखम आसन। आसन में आपको ऐसा ना हो करते हुए कि बस अब नहीं हो रहा, निकलना है इससे, अभी बस छोड़ देते हैं पद्मासन, ठीक है, अभी हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आसन करे, अगर 2 मिनट भी रुक रहे हैं तो सुखपूर्वक रुकें। इतनी दृढ़ता ला लेनी है, इतना माइंड को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो अगर अब इस तरह से माइंड तैयार होगा आपका, और उस तरह से शरीर को तैयार करेंगे, बॉडी को तैयार करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे और दृढ़ता लाएंगे, तो आराम से आप 1-1 मिनट भी आसन में रुक सकते हैं, 2-2 मिनट भी आसन में रुक सकते हैं। कुछ आसन में तो ज़्यादा टाइम भी रुक सकते हैं, जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, कितना बढ़िया आसन है डायबिटीज़ वालों के लिए। उसमें लेकिन 1 सेकंड भी रुकना बहुत भारी पड़ जाता है, 10 सेकंड रुकना भारी पड़ जाता है लोगों को, तो उसको रुकवाइए, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट का उसमें रुकने की स्थिति लाइए, और सुखपूर्वक। तो इसलिए स्थिरम सुखम आसनम, उसका विशेष ध्यान रखना है जब भी आसन कर रहे हो। तो आसन का मतलब ये है कि जब आपका इस लेवल पे आ जाए, स्थिरता हो जाए और सुख लगे उसमें। सुख का मतलब परेशानी ना हो, आप एकदम से ऐसे ना हो कि भाई आप छोड़ दें, स्प्रिंग की तरह वहीं पहुंचेंगे जाके, ठीक है, वो वाली स्थिति ना हो। तो इस तरह से आसन को आपको दृढ़ता करना है। तो आजकल ऐसा नहीं कि सिर्फ रील फोटो खींचने के लिए एक आसन लगा लें, बस भाई 1 सेकंड में फोटो खींच गया आसन से बाहर। फोटो के लिए आसन नहीं लगाने हैं, रील के लिए आसन नहीं लगाने हैं, अपने जीवन के लिए आसन लगाने हैं, अपने सिद्धांतों के लिए, अपने प्राप्ति के लिए आसन लगाने हैं। आसन
का उल्लेख इसलिए महर्षि पतंजलि ने ज्यादा नहीं किया किसी में, उसमें बस आधार बताया, वो गुरुओं पे छोड़ दिया उन्होंने कि गुरु सिखाएंगे कि किस आधार पे उनको स्थिरता से हमको तो बैठाना है जी। ये 10 घंटे 5 घंटे 20 घंटे कैसे एक साथ एक दृढ़ता से बैठ सकते हैं, उसके लिए शरीर को तैयार करना है। अब उसके लिए कौन कौन से आसन बताए गए हैं, वो जैसे घेरन ऋषि ने अलग आसन बताए हैं, 32 आसन घेरन ऋषि ने बताए हैं, 15 आसन हठ योग प्रदीपिका में है, तो वहाँ 15 ही पर्याप्त हैं, वहाँ 32 ही पर्याप्त हैं। वैसे आसनों की संख्या तो कितनी है, लगभग 84 लाख ही आसन है। जितनी योनियां उतने आसन, जितनी योनियां उतने आसन, 84 लाख योनि 84 लाख आसन। उनमें 84 लाख में 84 को इंपोर्टेंट मान लिया गया है। उन 84 में भी फिर 32 को बताया किसी ने, फिर किसी ने 15 को बताया, कोई अलग बताता है, कोई अलग बताता है। ठीक है, तो इसलिए भगवान शिव तो ज्यादा बताते नहीं है, 4 आसन बताते हैं। ठीक है, हठ रत्नावली में अलग आसनों की संख्या है। तो आसनों का मतलब ऐसा नहीं कि आप स्पेसिफिक मान ले कि भाई इतने आसन करने इतने नहीं करने हैं, वो तो जो जो आसन आप एक एक करते जाइए वही आसन आपको लाभ देता चला जाएगा, और आप बढ़ते जाइए, मैक्सिमम जितने कर सकते हैं करो, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन होना चाहिए। तो ये वर्तमान में आप देखेंगे योग का जो महत्व है, योग का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो अब सांसारिक जीवन को जोड़ दिया गया है। आध्यात्मिक जीवन भी तो पहले से ही है, उसमें सामंजस्य स्थापित करना, स्वस्थ मानसिक स्थिति को लाना, शारीरिक स्थिति को स्वस्थ रूप से करना, और बच्चों के लिए शिक्षा में, क्योंकि आजकल इतना तनाव बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड क्यों कर लेते हैं, क्योंकि योग नहीं सिखाया जा रहा है। यदि स्कूलों में योग को शुरू कर दिया जाए, पहला पीरियड योग का बना दिया जाए, तो बाकी स्कूल के पीरियड्स में जो सारी चीज़ें रहेंगी वो बहुत ही अच्छे से बच्चा समझेगा भी, और उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगी। तो 1 घंटे का समय या 40 मिनट का समय, 45 मिनट का पीरियड होता है स्कूल्स में, तो 45 मिनट के पीरियड में आप पहला पीरियड योग का रख लें। ठीक है, अगर योग का पहला पीरियड रख लेंगे तो उसमें कुछ आसन करा दें बच्चों को, कुछ प्राणायाम करा दें, कुछ थोड़ा सा समझा दें सिद्धांतों को, उसमें 10 मिनट 5 मिनट का भगवत गीता का वो रख लें, तो आप देखेंगे कि योग कंप्लीटली जब उसमें होगा तो सारे बच्चों का जो मानसिक स्तर रहेगा बहुत हाई लेवल पे रहेगा, उच्च लेवल पे रहेगा, और कभी भी वो जीवन में निराश हो नहीं सकते, चाहे किसी भी स्थिति आ जाए। लेकिन ये हटाया गया जानबूझ के, हटाया गया, क्योंकि ये रहेंगे तो फिर हमारी चीजें कैसे बिकेंगी। ठीक है, अब किसी को पानी बेचना हो, किसी एरिया में पानी की बोतल बेचनी है, तो वहां का पानी खराब करना पड़ेगा ना, वहां का पानी खत्म करना पड़ेगा, उस पानी के बारे में भ्रम फैलाना पड़ेगा कि ये पानी पियोगे तो भैया कैंसर हो जाएगा, जमीन का पानी पियोगे कैंसर हो जाएगा, इसलिए हमारे पास आरओ है, हमारे पास ये है। ठीक है सर, वर्तमान समय में जो शराब बेचने वाली कंपनियां हैं, वो उनकी जो दवाइयां, उसमें लीवर की दवाई सबसे प्रमुख होती है, मतलब वो लीवर की दवाई भी बनाती है वही कंपनी अलग से। हाँ, क्योंकि वो लीवर खराब कर रहा तो वही बनाएगा जो तो पता 7-8 साल ये पी लेगा फिर लीवर चलेगा। हाँ, तो जो एंटीवायरस बनाते हैं वही तो वायरस ही बनाते हैं। गूगल करोगे सर, जितनी भी बड़ी बड़ी शराब की कंपनियां भारत में, जो बड़े ब्रांड है, सब लीवर की दवाई भी बनाते हैं। हाँ, इसीलिए फैटी एसिड्स की मात्रा कितनी बढ़ गई है, मेजॉरिटी फैटी एसिड्स लोगों में आने लगा है इसी वजह से। बल्कि वो तो ऐसा ही प्रचार करवाते हैं कि बियर पियोगे तो भैया पथरी निकल जाएगी। ठीक है, ऐसा प्रचार कराते हैं कि भैया दारू पियो तो हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हार्ट अटैक नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रचार भी करवाते हैं बोल बोल के, और यूट्यूबर्स पैसे लेके कर लेते हैं। और ऊपर से लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, कुछ मेट्रो, इवन दिल्ली की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो बोलते हैं ना कि लाइफस्टाइल कल्चर हो गया है कि अगर वो पीते हैं तो उनका ये लेवल है। देखा देखी करने लगते हैं कि हम हाईफाई गिने जाएंगे, उनको ये नहीं बताए कि हाईफाई के चक्कर में वो खड्डे में जा रहे हैं। हाँ, वही तो, वो हाईफाई का वो तो सबसे निम्न स्तर के प्राणी हो गए ना, वो हाईफाई नहीं है। चलिए, आज का आपका ये जो है यहाँ तक टॉपिक है क्या? एक प्रश्न है, जैसे ये लोग पहले शराब बेचते हैं, उसके बाद दवाई बनाते हैं,
तो सर ये कितना एफिशिएंट कर्म कर रहे हैं, तो इनको तो इनका क्या रिजल्टेंट रहेगा इन लोगों का? जगह फिक्स कर रखी है उनकी, चिंता न करो तुम। ठीक है, चलिए तो मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है सर, लास्ट। सर आपने उस टाइम जो